भी मिल चुका है, उसमें बहुत से सामान दवाइयाँ भी दे चुका है। और अब बाद में मैं खुद सेपरेट खरीदने लग गई सर। जैसे 1 किलोमीटर डोईफळ्या है, वहाँ से मेडिकल से मैं खुद खरीदती और खुद कमाने लग गई सर। संस्था से मुझे 1000 रुपये मिलते हैं और मेरे जैसे जो भी ट्रीटमेंट करते, मैं उपचार टीकाकरण जो भी काम करते हैं, उनमें से 3-4 हज़ार रुपये से मिला के 5,000 रुपये महीना में कमा लेती हूँ। पहले बीमार था, उसके बाद पाँच पक्षी दीदी आया था, तारा दीदी। हम उसको बोला, डॉक्टर को लाया था, पैसे ज़्यादा लगता था। अब वो आ गया, हमको फ़ायदा मिला। पहले खेती बाड़ी करते थे लोगन का, अभी खेती बाड़ी नहीं करने लग गया, मुर्गी फार्म आ गया तो मुर्गी का देखभाल करते। हर हफ्ते पैसा मिल जाते हमको बाजार करने का। खेती बाड़ी में है तो 6 महीने में आते पैसे, हर हफ्ते में 1000 रुपये आ जाते, कोई लेने वाला आता तो। इन गांव के युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने में भी मदद की गई। अब वे उद्यमी अपने गांव में व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे आजीविका के लिए उनका पलायन भी रुका है। सर, जैसे कि मैं पहले कोई काम नहीं करता था, तो आगा खान ने मुझे सपोर्ट करा, तो उनके द्वारा ही मैं काम कर पा रहा हूँ। नहीं तो पहले मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो उन्होंने सपोर्ट करा, एक लैपटॉप दिया, प्रिंटर मशीन दी, लेमिनेशन मशीन दी, तो उससे काम कर पा रहा हूँ, जिसमें मैं 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हूँ। मेरे पिताजी तो 3 साल पहले गुजर गए थे, मतलब शांत हो गए थे, तो घर में काम करने वाला कोई नहीं था, तो मेरे ऊपर ही निर्भर था सब काम। तो फिर इसके ऊपर मैं सब काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास पहले मशीन नहीं थी, तो हम मजदूर करने के लिए बाहर जाते थे, तो 100 रुपये रोज़ ऐसे ही मिलता था, 120 यही रोजगारी मिलती थी दिन की। और फिर बाद में हमें यही मीटिंग में पता चला कि मशीन भी मिलेगी बोले। जैसे हम खपनार गए थे आगा खान द्वारा मतलब मशीन लेने के लिए, तो सर ने बताया वहीं की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, तो खपनार में ही हमारी ट्रेनिंग हुई। तो आगा खान HDFC बैंक द्वारा ये मशीन मिली है, तो इस मशीन द्वारा हमारा जीवन में बहुत बदलाव आया और इससे बहुत अच्छी आमदनी भी आती है। महीने के भी करीबन 5 से 6 हज़ार तक आ जाते हैं और उसमें हमारा खर्चा चलता है। बुरहानपुर जिले के 15 गांवों में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण समुदाय की आजीविका में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार का कार्य किया गया है। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें न्यूट्रिशन किट यानी किचन गार्डन की किट दी गई, जिससे वे अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाकर खुद खा सके तथा अपने परिवार को भी खिला सके। पहले हम बाजार से सब्जी खाते थे, अभी हम घर की सब्जी खाते हैं, हमको खर्चा नहीं लगता, अभी बाजार से नहीं लाना पड़ता सब्जी। शिक्षा को रोचक बनाने के लिए गांव की शाला में मरम्मत और दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। शालाओं में बच्चों को खेल कूद के साथ साथ ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निंग और प्लेइंग मटेरियल, डिजिटल क्लासरूम तथा लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है। हमारे स्कूल में आगा खान संस्था द्वारा और HDFC की मदद से उन्होंने जो काम किए हैं, जैसे ये पूरी मरम्मत, ये जो दिख रही है भवन, वो पूरी मरम्मत का कार्य उन्होंने किया है और उन्होंने बहुत लर्निंग प्लेइंग मटेरियल भी दिया है। और अभी फ़िलहाल हाल ही में उन्होंने लैब के लिए भी बहुत सारी सामग्री बच्चों के लिए दी है, जिससे बच्चों को बहुत सारी ऐसी सुविधा हो जाएगी कि जो चीज़ें उन्हें हम बस किताबों में से बता रहे थे, वो उन्हें प्रैक्टिकली हम दिखा पाएंगे। तो बच्चों में जो उनकी मानसिक लेवल है वो डेवलप हो जाएगी और बच्चों में बहुत अच्छी सुविधा मतलब उससे हो जाएगी। और जो भी एक्टिविटी या जो लर्निंग मटेरियल प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है और जिसके कारण से अब हमारे यहाँ एक ओलंपिक एग्ज़ाम होती है जो कि जिले लेवल पर होती है। ये जो समूह है, जो अपने क्या बोलते हैं सामग्री है, सामग्री के माध्यम से प्लस किताबें। पहले क्या होता था कि किताबें मिलती थी, किताबों का अध्ययन था, परंतु अब एक्टिविटी सेंटर, एक्टिविटी का सामान मिलने से क्या हुआ कि बच्चों में जागरूकता आई और स्कूल के प्रति उनका रुझाव बढ़ते गया है। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के 15 गांवों में जो कार्य हुए, इससे ग्रामजनों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ आजीविका में भी वृद्धि हुई है। जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव में सुविधा मिलने से लोगों के पलायन में भी कमी हुई है और लोग बेहतर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण समुदाय के जीवन में
सुधार हो और साथ ही एक बेहतर एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना हो। इस लक्ष्य के साथ AKRSP इंडिया हमेशा कार्यरत है।